स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह का आज 7वां दिन है। अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को सांसद पप्पू यादव का भी समर्थन मिला है। सोमवार शाम से सांसद पप्पू यादव अभी तक अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव का आज जन्मदिन भी है, लेकिन वो अभ्यर्थियों के साथ रात भर धरने पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा है कि विपक्ष के नेता अगर अभ्यर्थियों की मदद करना चाहते हैं तो दबाव बनाएं, प्रदर्शन करें। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी को कोई कदम उठाना चाहिए। आज 7 दिन हो गए। आपको बता दें कि कई अभ्यर्थी सत्याग्रह में आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जिनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की मांग को नहीं सुना गया। तो पप्पू यादव का भी साथ मिला है इन अभ्यर्थियों को। बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह का 7वां दिन है और अभ्यर्थियों को पूर्णिया सांसद का ये समर्थन। पप्पू यादव खुद रात भर से यहां पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों की मांगों को सुनना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निश्वेत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निश्वेत, सबसे पहले तेजस्वी यादव का समर्थन मिला, अब पप्पू यादव का समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव खुद रात भर से वहां पर बने हुए हैं और साथ ही अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। ये कहे कि फिलहाल उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आप बिल्कुल प्रीति जी, अब तक तो अभ्यर्थियों की किसी ने नहीं सुनी है। आज 7वां दिन भी सत्याग्रह का इनका शुरू हो गया है और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो, सभी परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और नेता भी बहुत पहुंचे हैं, लेकिन सांसद पप्पू यादव कल शाम को पहुंचे और कल शाम से अभी तक यहाँ पर बैठे हैं। ठंड में रात भर यहाँ बैठे हैं। अब तक हमने किसी नेता को रात यहाँ पर गुजारते हुए नहीं देखा, लेकिन सांसद पप्पू यादव बैठे और इनके चारों तरफ देखिए अभ्यर्थियों की भीड़। और आज तो खास भी है क्योंकि इनका जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के दिन आप यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे बड़ा जन्मदिन क्या हो सकता है भैया? आप हमको बताइए कि कोई दुनिया में जो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए जीते हो, जो विचारधारा के लिए जीता है, जो समाज निर्माण में जिसकी भूमिका हो, चाहे आप शिव लीजिए, नानक लीजिए, बुद्ध लीजिए, कबीर लीजिए, चाहे मोहम्मद लीजिए, चाहे जिसको भी लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा को लीजिए, और आप सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में विद्यापति कवि जी हैं, रेणु जी हैं, दिनकर जी हैं, भिखारी जी हैं। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को आप देखिए, उनके बच्चों का शादी थी और वो बम्बई में थे। कन्यादान कपिल देव बाबू किए थे, वो कन्यादान नहीं कर पाए थे। जब आप बिल्कुल दुनिया के निर्माण में और मूल्यों के लिए आप जाएंगे तो जो एक जिम्मेदार इंसान है, जिनका दायित्व उसके लिए प्राथमिकता होती है। और ये जो बच्चे 7 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार यही चर्चा कर रहा हूँ। मैं निजी बात करूँ तो मैं इस पेपर लीकआउट के खिलाफ 90 के पहले से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि आखिर बच्चों की भविष्य और मिडिल क्लास गरीब आदमी, इसमें तो ना कोई बच्चा जात है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है, ना कोई आरक्षण है, ना कुछ है। इसमें तो जो बच्चे सभी जाति धर्म के जो एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जो प्रतियोगिता में लगातार वो अपने जीवन को एक बड़े फलक पे देखना चाहते हैं, देश के निर्माण में, खुद के जीवन के निर्माण में, और उस बच्चों पर बार बार हमला होना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मेरे नेताओं की इच्छा शक्ति एक पेपर लीकआउट को रोकने की ना हो, मेरे नेताओं की और मेरे सिस्टम की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार को रोकने की ना हो। जब बात आती है 1 नेशन 1 इलेक्शन का तो मुझे पेन होता है। हम बात करते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन का, 1 नेशन 1 हेल्थ का, 1 नेशन 1 जस्टिस का, 1 नेशन 1 इकोनॉमी का, मनी डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक आज़ादी, अर्थ का विकेंद्रीकरण। तो हम उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। हम फार्मर की बात नहीं करते हैं, किसान की बात नहीं करते हैं, हम पेपर लीकआउट की बात नहीं करते हैं, हम अच्छे हवा की बात नहीं करते हैं।
तो ये जो नेता लोग हैं, ये जो सिस्टम है, मेरी चिंता यहाँ आकर के रुक जाती है, इन माफियाओं को तवज्जो कब तक मिलेगी? ये माफिया कब तक हमारे समाज के लिए कोर बनते जाएंगे? और धीरे धीरे हमारा सिस्टम भी उस माफियाओं के चंगुल में, इन पूंजीपति उद्योगपतियों के चंगुल में आज तय कौन करता है? जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं वो तय करता है हमारे जीने के तरीके को, हमारे बजट को, हमारे सिस्टम को। निषेध में चाहूंगी आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो अभ्यर्थियों को कैसे न्याय दिलाएंगे, आगे की रणनीति क्या है पप्पू यादव की? सिस्टम है, सिस्टम में कौन कौन लोग हैं? पप्पू यादव जी, एक सवाल है कि आगे की रणनीति क्या होगी? आज तो 7वां दिन शुरू हो गया, अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, दो बात समझिए, जीवन में जब भी कोई बड़ा संघर्ष हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इलाहाबाद के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, आज देश भर के बच्चे आंदोलित हैं, आज दिल्ली में सभी लोग आंदोलित हैं। तो आप यदि उठा करके इनको देखिएगा, आपसे लगातार बात बच्चे रवि से, जो हमारे रोहित है, लगातार यहाँ जो छात्र लीडर लोग भी हैं, जो खुद ही अपने लाइफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एसडीएम बनना है। एक बच्चे हमसे कह रहे हैं कि मैं 3 साल से अपने माँ को मिला नहीं हूँ, एसडीएम बनना है मुझे, यदि नहीं बन पाया तो आत्महत्या कर लूँगा। दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि मेरी अब उम्र ही मात्र 3 से 6 महीना बची है, अब दूसरा एग्ज़ाम देने के लायक मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बोल रहे हैं। तो आप इसको समझिए कि ज़िंदगी क्या है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों का आप एग्ज़ाम लोगे तो 4 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सेम प्रोसाइज करोगे फिर उसका क्या होगा। दूसरी बात, जब क्वेश्चन लिखौट आप मान रहे हो और क्वेश्चन आप कह रहे हो कि पहले निकल गया और समय पर क्वेश्चन नहीं मिला है, तो ज़रा आप हमको एक बात आप हमको बता दीजिए कि जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है क्वेश्चन आउट हो चुका है, क्वेश्चन जांच। तो जब क्वेश्चन आउट हुआ तो किसी एक जगह के लिए तो हुआ नहीं होगा, जबकि कई चीज़ें सामने आ चुकी है। खगड़िया में सर्किट हाउस में मुर्गा भात खा करके लाउड स्पीकर को ओपन करके क्वेश्चन आउट हो चुके हैं। तो इतने सारे चीज़ों के बावजूद, और आपके बच्चे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों पर लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, आपने टाइम तो नहीं है बढ़ाया, आपने फिर फॉर्म फिलअप करने का आपने चलिए बिल्कुल निषेध देखना लाजमी है कि पप्पू यादव जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, आखिर इनकी ये जो रणनीति है वो किस तरीके से काम करती है और क्या वाकई न्याय मिल पाता है। शुक्रिया निषेध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्थिति का जायजा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पटना